दोस्तों नमस्कार, सुरेश दुआ ब्लॉग में मेरे यूट्यूब के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, भोजन यानी कि पेट पूजा। दूसरा, पानी यानी कि शुद्ध जल। और तीसरा, ऑक्सीजन। ऐसा एक सर्वे आया, जब अगर किसी निर्जन टापू पर इंसान को छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है कि वो 3 हफ्ते तक बिना खाए पिए ज़िंदा रह सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि समुद्र में जिन लोगों की नाव भटक जाती है वो लोग भी बिना पानी पिए 3-3 दिन तक जिंदा पाए गए हैं। लेकिन ऑक्सीजन, शायद ऑक्सीजन के बिना, हवा के बिना, शुद्ध वायु के बिना हमारा 3 मिनट भी जिंदा रहना मुश्किल है। और अक्सर हमने बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा था कैसे एक हीरोइन के लाचार माँ बाप को विलन आकर तकिए से उसका मुंह दबा देता है या गला दबा देता है तो ऑक्सीजन ना मिलने से उसकी मौत हो जाती है। जैसे लेटेस्ट फिल्मों में अक्षय कुमार की एक फिल्म अभी मैंने देखी थी, कैसे वो विलेन के गले में पॉलीथीन डाल करके उसे कस देता है और थोड़ी देर तक जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो विलेन कैसे तड़पने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध वायु के बिना, शुद्ध सांस के बिना हमारा जीना कुछ मिनट भी बहुत मुश्किल है। इस शुद्ध हवा में क्या होता है ऐसा? हम जो सांस लेते हैं, हम जो वायु प्राण लेते हैं, उनमें 3 चीज़ें मिक्स होती हैं। पहला होता है कार्बन और डस्ट पार्टिकल, दूसरा होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, और तीसरा ऑक्सीजन की लो वैल्यू। अगर हम डस्ट पार्टिकल या कार्बन की बात करें तो इसके कमी की वजह से क्या होता है कि खांसी आने लगेगी, अस्थमा होने लगेगा, दमा के मरीज़ आप बन जाओगे। लेकिन इसका इलाज साइंस में है, ये धीरे धीरे तरक्की हो रही है और इसका कामयाबी हासिल हो रही है। और अगर हम बात करें फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं की, तो उस पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकले, ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसी खोज की जाए, और हो भी चुकी है कि उन जहरीले धुओं को न्यूट्रलाइज करके ही हवा में मिक्स किया जाए या ऊपर चिमनियों के माध्यम से छोड़ा जा सके। और अब बात करेंगे वायु की, यानी कि ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं। ये सांस लेने की जो ऑक्सीजन है, कहा जाता है कि एक इंसान को 500 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत रोज़ पड़ती है। और उस ऑक्सीजन को लेने के लिए वातावरण में जो ऑक्सीजन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 11,000 लीटर ऑक्सीजन, और उसमें से लगभग 20% के आसपास शुद्ध ऑक्सीजन होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। लेकिन शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिल ही नहीं पा रही, शुद्ध वातावरण हमें मिल ही नहीं पा रहा। इसके क्या क्या मुख्य कारण है? सबसे ज़्यादा कारण तो है कि जो ट्रैफिक से जो धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है। कहा जाता है कि एक गाड़ी 1 लीटर में लगभग 10,000 ऑक्सीजन खा जाती है। लेकिन हम बड़ी आसानी से छोटे छोटे कामों को लेकर के अपनी गाड़ी लेकर के निकल पड़ते हैं, पॉल्यूशन करने में लगे हुए हैं। घर में एक छोटा सा भी काम होता है, अगर ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी आपको जाना पड़ता है तो हम अपनी बाइक निकालते हैं और चले जाते हैं। पैदल चलने की संस्कृति नष्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है। बच्चे भी छोटे छोटे काम के लिए बाइक उठाते हैं, स्कूटी उठाते हैं, निकल जाते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि लोग आपस में बात करते हैं, हाँ भाई संडे का क्या प्रोग्राम है यार, ये प्रोग्राम है, नाश्ता वहाँ करेंगे हाईवे पर चल करके। ठीक है, तुम मुझे वहाँ मिल जाना उसी रेस्टोरेंट पे या उसी ढाबे पे, वहीं बैठ के आराम से आलू के पराठे खाएंगे और लूनी घी का मक्खन खाएंगे। कार पूल का जो कल्चर है, वो अपनी गाड़ी से जा रहा है 10 किलोमीटर, तुम अपनी गाड़ी से जा रहे हो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, वहाँ जा कर के जा रहे हो, बातें कर रहे हो, आ रहे हो। यानी कि 10 और 10, 20 और 20, 40 किलोमीटर जो आपने अपनी गाड़ी चला करके एनवायरनमेंट का सत्यानाश किया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिना मतलब के आपके व्हीकल को आपने चलाना, बिना मतलब के, बिना किसी ज़रूरत के। आप चाहते तो एक ही गाड़ी में दोनों लोग जा सकते थे आराम से, लेकिन नहीं, मुझे अपनी गाड़ी में जाना है, तुझे अपनी गाड़ी में जाना है। पोल्यूशन की ऐसी तैसी कर रखी है। एक और मुख्य कारण है, वो है एसी, एयर कंडीशनर। कहा जाता है कि एयर कंडीशनर से भी जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो भी काफ़ी मात्रा में वातावरण को दूषित करता है और सांस लेने की दिक्कतें पैदा करता है। और घरों में जो ये भी प्रॉब्लम है कि जिन घरों में ज़्यादा एसी लगे हुए वहाँ कैंसर की बहुत प्रॉब्लम है। कैंसर एसी लगने से बड़ा है, ये एक सर्वे बताता है, WHO के सर्वे ने बताया। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जिन घरों में एसी लगे होते हैं वहाँ पर खिड़कियाँ लगभग बंद सी रहती हैं, पूरा पूरा दिन बंद रहती हैं। और मकान बनाने में जो पहले रोशनदान का कल्चर होता था, वो तो लगभग जो नए नक्शे आए हैं उनमें ख़त्म ही कर दिया, रोशनदान तो बचे ही नहीं।
तो पहले ही ऑक्सीजन की कमी है वातावरण में, ऊपर से जब एसी चलता है तो वो भी लो ऑक्सीजन, कमरे की ऑक्सीजन को लो कर देता है। उस लो ऑक्सीजन में लगातार हम सांस लेते हैं, तो इस वजह से भी फ़र्क पड़ता है। और खिड़कियां ना खुलने की वजह से जो फ्रेश एयर अंदर नहीं आती, जो 11,500 लीटर ऑक्सीजन इंसान को चाहिए होती है, जिसमें से अपनी परसेंटेज के हिसाब से वो सांस लेता है, वो ऑक्सीजन उसको प्योर नहीं मिल सकती। तो कहने का मतलब कि एयर कंडीशनर एक बहुत बड़ा कारण रहा है वातावरण को प्रदूषित करने के लिए। और रही बात किस तरह से इस दूषित से बचा जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं। हम वातावरण को दूषित कर रहे हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर ऑक्सीजन लो। और लोग तो सुबह घूमने भी जाते हैं, तो मैंने देखा है अपनी गाड़ियाँ ले लेके जाते हैं। हम जब पार्क में जाते हैं सुबह सैर के लिए, 20-30 गाड़ियाँ लाइन से खड़ी होती हैं। आसपास नज़दीक वाले जिसका 2-2 किलोमीटर पे घर है, 3-3 किलोमीटर पे या 1-1 किलोमीटर पे घर है, वो भी अपनी गाड़ी लेकर के पार्क में घूमने चला है। इतना तो आप पैदल चल के पार्क तक आ ही सकते हो नज़दीक में आपको, और फिर पार्क में जा कर के आप ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हो, ओ हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। शुद्ध ऑक्सीजन तो सुबह सुबह आप सत्यानाश करके आ गए हो गाड़ी चला करके, और फिर उसके बाद आप यहाँ बैठ के पार्क में सांस ले, तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके आप वायु को शुद्ध रखें। और आपका वायु शुद्ध करने के लिए आप क्या क्या योगदान दे सकते हैं। अपने आसपास, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में पेड़ लगाइए। लेकिन शहरी कल्चर में तो पेड़ का कोई प्रावधान होता नहीं है। गलियां सारी सीमेंटेड होती हैं, घर सीमेंटेड होते हैं, जगह सीमित होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां आप गमले रख सकते हैं, छोटे छोटे गमले रख सकते हैं और फूल पत्ते लगा सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप पेस्टिसाइड का छिड़काव मत कीजिए। मैंने तो एक यहाँ तक देखा है, किसी का बहुत बड़ा घर है, उसमें बहुत ग्रीनरी कर रखी है, बहुत ग्रीनरी कर रखी है, लेकिन सुबह सुबह वो उसमें पेस्टिसाइड छिड़क देता है। पेस्टिसाइड छिड़क के उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली जितनी ऑक्सीजन का आपने सत्यानाश कर दिया। शुद्ध जो खाद होती है वो आपको उसमें डालनी होगी। और आपके घरों के अंदर जो एसी चल रहा है उसकी भी चलाने की लिमिट आपको बांधनी होगी। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जब तक आपको नींद आ जाती है। आजकल तो एसी में भी अलार्म आते हैं कि आप 2 घंटे, 2.5-3 घंटे बाद जो है आपका बंद हो जाएगा एसी। तो बंद हो जाए, पंखा आपका हल्के पर चला लीजिए और सो जाइए। पूरी रात ऑक्सीजन का सत्यानाश करने का, पूरी रात लो ऑक्सीजन लेने का आपको कोई औचित्य नहीं बनता। और मैंने बताया जैसे बालकनी वगैरह में आप पौधे लगा सकते हैं। और आजकल तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे प्लांट आ गए हैं जो रिच ऑक्सीजन के नाम से जाने जाते हैं, जिनको लगाने मात्र से, बालकनी में लगाने मात्र से उनमें 100% ऑक्सीजन की वैल्यू है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आप लगाइए अपने बालकनी में, अपने कमरों में। अब तो इंडोर प्लांटेशन का भी फैशन चल पड़ा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट जिनके पास जगह है, बहुत सारे ऐसी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, मॉल हैं जिनके अंदर ये है। अब तो वर्टिकल गार्डन का कल्चर भी जन्म ले रहा है। विदेशों से आया हुआ वर्टिकल गार्डन, पूरी दीवार के साथ एक खड़ा हुआ गार्डन, घास, ओरिजिनल घास लग जाती है जो पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रदान करती है। और यही सब है। ऑक्सीजन की मात्रा का भी आप ध्यान रखिए। और सांस जो हम ले रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत अच्छी। मेरा एक दोस्त था, वो बाहर रहता था विदेश में। उसने सोचा इंडिया जा रहा हूँ तो कैमरा ले चलता हूँ, वहाँ फ़ोटो खींचेंगे। वो लेकर के आया। वहाँ पर उसके दोस्त ने भी कैमरा ले रखा था, तो उन्होंने फ़ोटो देखी थी, बहुत अच्छी आई थी। उसने बताया कौन सा कैमरा है, ऐसे कैमरा है, ये रेजोल्यूशन है, ये जूम वैल्यू है, ये है। तो ऐसा करने के बाद उसने अपने दोस्त की सलाह पर वो कैमरा ले लिया। कैमरा लेकर के यहाँ इंडिया चला आया। और इंडिया में उसने अपने फैमिली के साथ फ़ोटो खींची, शहर में घूमा फिरा, जगह जगह गया, दिल्ली घूमने गया, वहाँ फ़ोटो खींची, बहुत फ़ोटो खींची। लेकिन फ़ोटो को जा आकर के उसने अपने डेस्कटॉप पर चेक किया, तो उसको लगा उस कैमरे में कुछ ना कुछ ख़राबी है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि उसके पास उसके दोस्त के कैमरे की फ़ोटो थी। जब उससे कंपेयर किया तो पता चला यार उसकी फ़ोटो तो बहुत अच्छी है, मेरी फ़ोटो क्यों नहीं अच्छी आ रही। वो वापस गया। उन्होंने कहा जब जाऊँगा विदेश 2-3 महीने बाद तो ये कैमरा मैं वापस कर दूँगा और गारंटी पीरियड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ गया, वहाँ उसने कैमरा दिखाया और चेक करवाया, कैमरा बिल्कुल ओके। तो उन्होंने कैमरे के जो जहाँ से ख़रीदा था उन्होंने बताया आप कुछ समय तक इस कैमरे को और इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए। और जब विदेश में उसने उस कैमरे की फ़ोटो खींची और अपने डेस्कटॉप पर चेक की तो फ़ोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
तब उसे समझ में आया कि जब हम हिंदुस्तान जाते हैं, वहाँ की हवा में जो डस्ट पार्टिकल है, जो नंगी आँखों से नज़र नहीं आता, जबकि ऐसा विदेशों में नहीं है। डस्ट ना होने की वजह से वो कैमरे ने जब बता दिया है कि फ़ोटो क्वालिटी क्या चीज़ होती है, डस्ट पार्टिकल के बिना फ़ोटोग्राफ क्या आती है, तो सोचिए इंसान के शरीर में कितना डस्ट पार्टिकल जा रहा होगा। अक्सर देखा होगा जब हम घूमने जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं, अगर आप लद्दाख, लेह या उत्तराखंड के अच्छे पहाड़ी हिल एरिया पर जाते हो जहाँ डस्ट नाम मात्र की भी नहीं होती, वहाँ हमारी फ़ोटोग्राफ क्यों अच्छी आती है? यही रीज़न है, वायु में शुद्धता है और डस्ट पार्टिकल की कमी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस डस्ट पार्टिकल से बचें और जहाँ तक हो सके पेड़ पौधे लगाएं, गमले लगाएं और हिल एरिया की सैर करें, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करें, क्योंकि हवा के बिना ज़िंदगी नहीं है। और इस हवा में सरकारें अपना काम कर रही है, आप अपना काम करते रहिए। हर चीज़ गवर्नमेंट पर मत छोड़िए कि सरकार करेगी, सरकार करेगी, सरकार कर सरकार एक लेवल तक कर सकती है, बाकी हमें खुद करना होगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।